नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे होते हैं जो हर किसी के दिल में एक छाप को छोड़ते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर। अमिताभ बच्चन खूब चर्चा में बने रहते हैं और अमिताभ बच्चन को लेकर अक्सर देखा जाता है कि खूब सुर्खियां भी वो बटोरते हैं। आज एक उनकी ज़िंदगी से जुड़ा एक वाक्य से हम आपको रूबरू करवाएंगे कि एक वक्त ऐसा था जब भरे उसमें अमिताभ बच्चन को ऐसे अब्यूज़ वर्ड किए गए थे। अमिताभ बच्चन को लेकर कुछ ऐसा कहा गया था जिससे उनके फैंस जो हैं आज इस रिपोर्ट को देखने के बाद यकीनन ही हैरान हो जाएंगे कि अमिताभ बच्चन के साथ भी कोई ऐसा कर सकता है। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आएगा। बीते लंबे समय से देखा जा रहा है कि बच्चन परिवार खूब चर्चा का कारण बना हुआ है। लगातार सोशल मीडिया पर बच्चन परिवार को लेकर तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। अब ऐसे में बच्चन परिवार और ऐश्वर्या के रिश्ते भी जो है काफ़ी हद तक ख़राब हो चले हैं। तो उसी बीच एक पुराना वाक्य सामने आ रहा है जो यकीन मानिए आप बहुत ही दिलचस्प है। हालांकि सदी के महानायक आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अमिताभ बच्चन ने जो मुकाम हासिल किया है वो यकीनन ही काबिलिए तारीफ़ है। अमिताभ बच्चन ने जब केबीसी के मंच को अलविदा कहा तब हर किसी की आंखें नम हो गई। हर एक शख्स जो है रोने लगा। मगर कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन अब इस साल जो सीज़न आएगा, केबीसी मेकर्स जो हैं प्लान कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन को ही लेकर आएंगे, क्योंकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो खूब जो है केबीसी के जरिए हर किसी के घर तक पहुँचे हैं और उनकी एक अलग ही छाप इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। अब ऐसे में अमिताभ बच्चन के साथ क्या एक ऐसा वाक्य हुआ था जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। देखिए आप हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर अक्सर देखा जाता है कि खूब चर्चा होती है। तो आज एक ऐसा ही किस्सा हम आपको अमिताभ बच्चन को लेकर बताने वाले हैं। अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के वो सितारे हैं जिनकी अदाकारी का जादू दशकों से लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। अमिताभ के फैंस उनसे बेइंतहा प्यार करते हैं और हर रविवार उनके घर के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी दीवानगी को जाहिर करते हैं। लेकिन ये बात तब की है जब सैकड़ों की भीड़ अमिताभ को देखने तो आई, पर अचानक गालियां देना शुरू कर दिया। अमिताभ इसलिए भी ज्यादा शर्मिंदा हुए क्योंकि उस वक्त उनके साथ सोनिया गांधी थी। गालियां देने वाले इन लोगों के खिलाफ अमिताभ एंग्री यंग मैन बन तो गए, लेकिन हालत कुछ ऐसे बने कि लेने के देने पड़ गए। चलिए बताते हैं। जया, सोनिया और मां के सामने पड़ी अमिताभ को गालियां। ये किस्सा 1978 की फिल्म गंगा की सौगंध का है, जिसमें उनकी लेडी एक्ट्रेस रेखा थी। फिल्म गंगा की सौगंध में अजमत खान, प्राण और जीवन जैसे दिग्गज एक्टर भी थे। शोले और याराना जैसी फिल्मों में अमिताभ के साथ काम करने वाले अमजद खान उनके बेहद ही करीबी दोस्त थे। इस घटना के बारे में अमजद ने 1991 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया था। फिल्म का एक स्केड्यूल आउटडोर शूट होना था, जिसके लिए पूरी यूनिट आउटडोर थी। वो दिन अमिताभ के लिए काफी खास था क्योंकि उस दिन शूटिंग पर उनकी पत्नी जया बच्चन, उनकी मां तेजी बच्चन और स्पेशल गेस्ट के तौर पर सोनिया गांधी पहुंची थी। गांव के जिस इलाके में शूटिंग हो रही थी वो खबर फैलते ही हजारों लोगों की भीड़ शूटिंग देखने के लिए जुट गई। लेकिन इस भीड़ में कुछ लड़कों ने अचानक जोर जोर से अमिताभ का नाम लेकर गालियां देना शुरू कर दिया। अमिताभ के लिए ये काफी शर्मिंदगी का माहौल हो गया क्योंकि मां और पत्नी के साथ साथ वहां सोनिया गांधी भी मौजूद थी। अमिताभ ने तो ये इग्नोर किया क्योंकि इतनी भीड़ में वो क्या कर सकते थे, लेकिन उनके जिगरी दोस्त अमजद खान ने इस पर रिएक्ट करते हुए तुरंत कैमरा उठाया और झूम कर की भीड़ में से गालियां देने वाले लड़के की पहचान कर ली। वो एक लाल शर्ट पहने लड़का था। अमजद खान ने तुरंत ये जानकारी अमिताभ को दी। शूटिंग ब्रेक में जब बैठे थे तब अमिताभ उस लाल शर्ट वाले लड़के को पकड़ लाए और उसे अच्छे से थप्पड़ जड़ दिया। अमिताभ को ऐसा करता देख यूनिट के कुछ लोगों ने उनसे भी उस लड़के को जमकर धुनाई की।
अमजद बताते हैं कि उन्होंने उस लड़के को बचाने की और यूनिट को रोकने की कोशिश की, पर जब वो लड़का वहां से गया तो जाते जाते अमिताभ को जो है ऐसा कुछ कह गया और धमकी दे के गया कि अब वो उन्हें छोड़ेगा नहीं, जान से खत्म करेगा। फिल्म गंगा की सौगात की शूटिंग के दौरान अमिताभ लंगूरों को खाना खिलाते हुए 6000 गांव वालों ने खड़ी की मुसीबत। ये लड़का दरअसल उस गांव का था जो शूटिंग के बाद होटल पहुंचने के रास्ते में पड़ता था। इन्होंने गांव के 6000 लोगों को भी ये कहकर भड़का दिया कि अब उन्हें इस अपमान का बदला लेना होगा। पूरा गांव अमिताभ और यूनिट के उन लोगों की जान का प्यासा हो गया। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग ने अमजद को फोन कर इस सारे माहौल के बारे में बता दिया। अमजद बताते हैं वो शख्स मेरे पिता के मित्र थे, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं अमिताभ को छोड़ खुद तुरंत यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं किसी भी सूरत में अपने दोस्त को छोड़ूंगा नहीं। फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक सुल्तान अहमद के साथ अमजद खान, अमिताभ और रेखा भी थे। बताया जाता है कि अमजद खान आगे इस इंटरव्यू में बताते हैं, फिर मैंने और निर्देशक सुल्तान अहमद ने तय किया कि हम जाकर गांव वालों को शांत करने की कोशिश करेंगे। तो मैं वहां आसानी से डरता नहीं हूं, इसलिए मैं उस भीड़ के आम को देख के कांपा नहीं था। हमने किसी तरह से उन्हें समझौता किया, लेकिन ये सारे मामले की कीमत मुझे चुकानी पड़ी। मैं 4 घंटे तक गांव वालों के बीच बैठा रहा और मुझे सभी के साथ तस्वीरें भी खिंचवानी पड़ी। पर जब मैं गांव वालों को शांत करने के बाद होटल वापस पहुंचा तो अमिताभ लॉबी में बेचैनी से घूमते हुए हमारा इंतजार कर रहे थे। यकीनन ही कई बार एक ऐसे वाक़ये हो ही जाते हैं जब आप फिल्म शूटिंग के लिए आउटडोर पे होते हैं, क्योंकि हर तरीके का शख्स है यहाँ पे जो आपको पसंद भी करेगा और आपको नापसंद भी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं चली, अगर आप भी जा रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।